और अब बात संभल की, जहां चंदौसी में बावड़ी की तलाश में 21 दिसंबर से ही खुदाई का काम जारी है। अब तक 19 फीट से ज्यादा की खुदाई हो चुकी है। पहली मंजिल के बाद अब दूसरी मंजिल के कुएं का गेट भी दिखने लगा है। दावा किया जा रहा है कि बावड़ी 3 मंजिला है। एएसआई की निगरानी में खुदाई हो रही है और धीरे धीरे इससे जुड़े राज खुल रहे हैं। बावड़ी की खुदाई के दौरान खुला नया राज। सामने आ रहा सड़क के नीचे छिपी बावड़ी का सच। संभल के चंदौसी में मिली प्राचीन बावड़ी की खुदाई में एक के बाद एक कई राज खुल रहे हैं। अब तक की खुदाई में पता चला है कि यह ऐतिहासिक बावड़ी 3 मंजिला है। खुदाई में जुटी टीम ने कुएं तक पहुंचने का रास्ता भी खोज निकाला है। मिट्टी में दबे होने के बाद भी ये बावड़ी बेहद मजबूत हालात में है। बावड़ी में नीचे की ओर बनी दूसरी मंजिल का दरवाजा भी नजर आने लगा है। माना जा रहा है कि ये बावड़ी 3 मंजिला है। दूसरा स्टेप मंजिला जो है दिख रहा है और लोग बाग बता रहे हैं, यहाँ के रहने वाले जो यहाँ पर ओवर एज लोग हैं, उनके कथन अनुसार ये है कि यहाँ पर तीसरी मंजिल भी है। तो अभी तो हम दूसरी मंजिल पर पहुँचे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त मलबा भी है। और चूँकि मलबा इसको मैनुअली कराना इसलिए है कि किसी गाड़ी से या किसी मशीन से कराएंगे तो तोड़फोड़ क्षतिग्रस्त हो सकता है। बावड़ी की खुदाई में पूरी सावधानी बरती जा रही है ताकि इसे कोई नुकसान ना हो। बावड़ी का फर्श लाल पत्थर से बना हुआ है। इसका स्ट्रक्चर बेहद सुंदर तरीके से बनाया गया है। बावड़ी कितनी बड़ी है और अंदर क्या क्या है, इसे लेकर अभी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। अब वो स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर है वो, और वो तो अब पूरी खुदाई होने के बाद ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। वैसे भी हमारे एएसआई के लोग जो हैं लगातार वो लोग भी लगे हुए हैं और बिल्कुल जो है काम तेज़ी से हो रहा है, जिस तरह होना चाहिए उस तरीके से काम कल से थोड़ा तेज हुआ है। लेकिन इसलिए नहीं पता चल रहा है कि कार्य मैनुअली हो रहा है। वही अगर जेसीबी से खोदनी होती तो अब तक तो उतने जगह को हम पूरा तालाब बना दिए होते अब तक। लेकिन फावड़ा तसली से कितना हम आगे बढ़ सकते हैं। चंदौसी में बावड़ी की तलाश में 21 दिसंबर से ही खुदाई की जा रही है। शुरुआत में नगर पालिका की टीम ने यहाँ खुदाई की, लेकिन अब दूसरे श्रमिक लगाए गए हैं। फिलहाल यहाँ मशीनों से खुदाई रोकी जा चुकी है, इसलिए अंदाजा लगा पाना मुश्किल है कि कितने और दिन इस तरह काम चलता रहेगा। टाइम इसलिए लग रहा है कि ऊपर तो हमने मिट्टी उठा लिए, अब नीचे जो है पक्का स्ट्रक्चर है। उन्हें अगर हम मशीन, ट्रैक्टर, जेसीबी कुछ भी लगाते हैं तो वो डैमेज, क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। तो जिनको सेफ रखने के कारण हम लोग जो है लेबर से ही मैन्युअली जो है फावड़ा से खोद करके और तसले में जो है उसको उठा करके बाहर आ रहा है। फिर बाहर से जो ट्रैक्टर पर लोड होकर के अन्यत्र जगह जा रहा है, डंप हो रहा है। बावड़ी की लंबाई हर रोज अनुमान से परे बढ़ रही है। बीते दिनों बावड़ी का एक बड़ा हिस्सा इलाके की सड़क के नीचे मिला था, जिसके बाद प्रशासन ने सड़क को तोड़ दिया। स्थानीय निवासी कौशल कुमार की शिकायत के बाद खुदाई का काम शुरू किया गया था। जिस तरह से बावड़ी की मूल संरचना मिल रही है, तो शिकायतकर्ता कौशल कुमार ने दावा किया है कि बावड़ी के भीतर एक सुरंग भी है, जो पास में ही बने बांके बिहारी मंदिर की तरफ जाती है। दावा किया जाता है कि बावड़ी के ऊपर ही कई घर बने हुए हैं। यानी बावड़ी कितनी बड़ी है, इसे लेकर अभी पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। वास्तव में ये ऐतिहासिक धरोहर है और दुनिया के सामने ये ऐतिहासिक धरोहर जब निकल के आएगी, इसका अलग ही रूप दिखेगा। और हम उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि कितनी जल्दी इसकी खुदाई समाप्त होती है और इसका रूप जो है, ऐतिहासिक रूप है, वो दुनिया के सामने उजागर हो। आरोप है कि इस बावड़ी के ऊपर कुछ भूमाफियाओं ने जानबूझकर मिट्टी डालकर बेच दिया था, मगर शिकायत मिलने के बाद प्रशासन ने एक्शन लिया और खुदाई शुरू कराई गई, जिसके बाद ऐतिहासिक बावड़ी दिखने लगी। दावा यह किया जा रहा है कि इस बावड़ी का निर्माण 1730 में कराया गया था।
जो इसके असली हकदार हैं वो भी निकल के आए हैं। राजा कृष्ण कुमार थे ये, और इनके परदादा राजा आत्माराम जी ने सन 1730 में बावड़ी का निर्माण कराया था, क्योंकि उनकी बदायूं से, मुरादाबाद से लेकर बदायूं तक की उनकी रियासत थी, तो लश्कर उनका वहां रुकता था, तो 20 सेंटर हमारा चंदौसी पड़ता था, इसलिए लश्कर को रोकने के लिए उन्होंने यहाँ ये बावड़ी का निर्माण करवाया। चंदौसी के मुस्लिम बहुल मोहल्ले लक्ष्मणगंज में मिली बावड़ी के आसपास अतिक्रमण भी हटाया गया है। साथ ही यहाँ सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आसपास बैरिकेडिंग की गई है और सीसीटीवी भी लगाए गए हैं। एएसआई की टीम बावड़ी की निगरानी कर रही है। एएसआई की टीम की मौजूदगी में ही यहाँ खुदाई का काम चल रहा है। हमारी नगर पालिका की टीम, हम लोग खुद पीएससी वहाँ रहती है, और एएसआई डिपार्टमेंट के लोग भी जो है मतलब आकर के समय समय पर अपना अध्ययन कर रहे हैं, और बाकी रेवेन्यू विभाग से भी मतलब लेखपाल महोदय आकर के जो है देखभाल कर रहे हैं। चंदौसी की ये बावड़ी कई दशकों से मिट्टी और कचरे के ढेर में दबी थी। इसके अंदर पुराने समय की पत्थरों से बनी संरचनाएं मिली हैं। इस प्राचीन धरोहर को देखने के लिए हर रोज लोगों की भीड़ उमड़ रही है। लोगों के मन में इस बात को लेकर उत्सुकता है कि आखिर ये बावड़ी कितनी बड़ी है और इसके अंदर क्या क्या बना हुआ है। फिलहाल बावड़ी के अंदर से मिट्टी निकाली जा रही है। इसे पूरी तरह खाली करने के बाद दिखेगा कि कितने मंजिल की बावड़ी इसके अंदर है। संभल से सत्यपाल यादव के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।